ये सरकार, मैं एक बात आपसे राजनीतिक भी करना चाहता हूं, ये सरकार जो बनी 2019 में, दोबारा से खट्टर सरकार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, ये बननी नहीं थी, लोग नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे। और उसका प्रतीक हिसार लोकसभा क्षेत्र है। यहां पे 9 विधानसभाएं, 9 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा में आपने विपक्ष को जिताया था, 4 पे जेजेपी को और आदमपुर पे कांग्रेस को, 5 पे केवल 4 सीट दी थी आज। मगर आज 9 के 9 विधायक आपने 4 सीट दी थी, 75 पार की हवा निकाली थी। मगर आज 9 के 9 विधायक लाइन लगाकर बीजेपी सरकार की शरण में चंडीगढ़ में इस निकम्मी सरकार के साथ, ना तो किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का देखना पड़ता। अगर ये जिनको आपने जिताया था इनके खिलाफ वो खड़े रहते, मगर बीजेपी ने इनको अपने साथ मिलाया। नेता और पार्टियां तो बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। जिन्होंने विश्वासघात किया है उनसे भी समय आने में जनता उनका भी विश्वासघात का भी हिसाब किताब लेगी। इस सरकार के 2 जननी और जनक हैं, 2 जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजॉरिटी नहीं थी, 40 सीट थी। एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमना पार, जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमना पार कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौन से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं। उन्होंने महकमे बंटते ही कह दिया था कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और 1 लाख पूरा जी मन लग रहा है। ये कह दी थी कि नहीं कह दी थी? ये स्थिति आज हरियाणा में भ्रष्टाचार। और भाई ये जो भ्रष्टाचार और विश्वासघात के जो से जन्मी सरकार, इस सरकार को हो गया अहंकार। किसान आंदोलन हुआ, अहंकार दिखाया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी जब गए पंचकुला में आपके ऊपर लाठीचार्ज करके अहंकार दिलाया। कांग्रेस की सरकार आते ही आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने का काम करेंगे, मैं बताना चाहता हूं। गरीब आदमी गया, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने तक अपनी स्कूलों के आगे बैठे रहे। उन पे सरकार ने अहंकार से उन बच्चों का जवाब दिया, अहंकार। और अभी हमारा विपक्ष आपके समक्ष की कामयाबी देखे इन्होंने शुरू किया जन संवाद, मुख्यमंत्री जी ने। मगर वो जन संवाद नहीं है, जन अपमान है। जहां भी जाते हैं वहां लोगों का अपमान कर रहे हैं। अहंकार, इनको घमंड बहुत हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो घमंड बहुत हो गया हरियाणा सरकार को, इनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। इनके घमंड को धरती पे लाओगे या नहीं लाओगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस बात की लड़ाई है। तो भाई आज हम 3 संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। पहला संकल्प कि इनके अहंकार को, पहला संकल्प कि बीजेपी के अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे। इनके अहंकार को तोड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके इनके घमंड को तोड़ो। होली उत्सव में आया था नरियाल गांव में, क्या कहते थे, इस्तीफा दे दो। धरना प्रदर्शन हुआ, कौन करने आया? ये भूपेंद्र हुड्डा का रिश्तेदार करण दलाल। और आकर 200 लोग चौक पे खड़े हो गए, इस्तीफा दो, किसान विरोधी। मुझे एक चीज तो बताओ, अगर किसान विरोधी होते तो क्या किसान के खाते में कभी पैसा आता? क्या किसान की फसल खराबे का पैसा किसान के खाते में हम 1 महीने के अंदर दे पाते? साथियों, असली किसान विरोधी तो कांग्रेस ही थे। क्या किया दोनों रिश्तेदारों ने? मिलकर हरियाणा प्रदेश की 73,000 एकड़ जमीन किसानों से लेकर प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम किया। बेच दी आपकी जमीनें। आप बताओ, हमारी सरकार ने
कोई 1 इंच जमीन आपकी खरीदने का काम किया हो? आज हम बात करते हैं युवा के रोजगार की। ये कांग्रेसी बारी बारी कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी। आज हरियाणा के आंकड़े दिखाए जाते हैं, इतने % बेरोजगारी बढ़ी। मैं तो 3.5 साल का ब्यौरा दे सकता हूं। 3.5 साल में जो कंपनियां कांग्रेस के राज में प्रदेश छोड़ के भाग गई थी, लठ मारा करते थे ये लोग। मारुति की फैक्ट्री में, हीरो होंडा की फैक्ट्री में लोग मरे थे। हरियाणा से उद्योग जाना शुरू हो गया था। मारुति कहां गई थी? गुजरात गई थी। उस मारुति को दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर खरखोदा की पावन धरा पर अगर कोई लाया तो आपकी सरकार लेके आई, आपकी पार्टी लेके आई। साथियों, मारुति का 10 लाख गाड़ियों का फुल कैपेसिटी का 1 साल की प्रोडक्शन का अनुमान है। 1 साल में 10 लाख गाड़ियां बनाएगी। 10 लाख गाड़ी बनाने के लिए आदमी नहीं चाहिए होंगे। वहां रोजगार के 20,000 अफसर आएंगे। फिर भी कांग्रेसी कहते हैं आपने तो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ा दी। आज आपके पड़ोस में मेवात में ये बदरुद्दीन जी बैठे हैं, कोई कंपनी आया करती थी। हम चाइना से कंपनी लेके आए। एटीएल मोबाइल, जितने आपके हाथ में मोबाइल है, इन सब की बैटरी बनाती है। आज 180 एकड़ का प्लांट लगा रहे हैं और अगले साल की जून जुलाई में मेवात के अंदर आपके मोबाइलों की फैक्ट्री के अंदर आपकी बैटरी बढ़ने का काम होगा। कई लोग कोसते हैं, कहते हैं तो सरकार पोर्टल बनाती रहती है, पोर्टल के लाभ नहीं गिनाते। मुझे एक चीज बताओ, आज आपका पैसा उस पोर्टल के बदौलत ही 2 दिन में खाते में आता है, नहीं आता? खेत में खराबा हो जाता है, उस पोर्टल के माध्यम से ही सरकार को बताते हो, नहीं बताते? अब राशन डिपो की एप्लीकेशन भरी थी, किसी बाबू के दफ्तर में जाना पड़ा? घर बैठे सीएचसी सेंटर पे गए और 20 रुपए फीस भरवाई और फॉर्म भर दिया। और एक चीज आज शांति कर दूं चौधरी साहब आपको भी, कि सरकार बनने से पहले 1 रुपया किसी पंचायत को नहीं जाता था सरकार की तरफ से। जिस सरपंच की सिफारिश होती थी वो सरपंच जाता था किसी संतरी के, मंत्री के साइन करवा कर और ग्रांट चंडीगढ़ से ले आता था। और विपक्ष के सरपंच की ये हालत होती थी कि वो 5 साल कहता रहता था कि मैं विपक्ष का सरपंच हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तो विपक्ष का सरपंच हूं।